इस वीडियो में हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्यों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 212, 206, 202 या फिर 200। सही उत्तर है 206। नया क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग कितनी संख्या होती है? ऑप्शन है 200, 206, 300 या फिर 350। सही उत्तर है 300। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 8, 30, 10 या फिर 12। सही उत्तर है 8। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 14 या फिर 11। सही उत्तर है 12। नया क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ऑप्शन है जांघ की, जबड़े में, भुजा में या फिर गर्दन में। सही उत्तर है जबड़े में। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन है नाखून, जबड़े की, स्टेपीज या फिर नाक की। सही उत्तर है स्टेपीज। ये कान में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन है स्टेपीज, फिबुला, टीबिया या फिर फीमर। सही उत्तर है फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन है टीबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला। सही उत्तर है ह्यूमरस। नया क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में। सही उत्तर है ऊपरी भुजा में। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन है खोखली होती है, संधिरी होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है। सही उत्तर है संधिरी होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा या फिर मुंह। सही उत्तर है टांग में। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है मेरुदंड, जांघ, रिब केज या फिर भुजा। सही उत्तर है जांघ में। नया क्वेश्चन देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? ऑप्शन है पोटेशियम तथा कैल्शियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस या फास्फोरस तथा सल्फर। सही उत्तर है कैल्शियम तथा फास्फोरस। नया क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर कोबाल्ट की कमी से। सही उत्तर है कैल्शियम की कमी से। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। सही उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। नया क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन,
उपास्थि या फिर एक नई छोटी पेशी? सही उत्तर है टेंडन। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 4, 12, 20 या फिर 28। सही उत्तर है 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार जन्म लेते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर आमाशय। सही उत्तर है छोटी आंत। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर आरंभ होती है? ऑप्शन है मलाशय, आमाशय, मुख या फिर पक्वाशय। सही उत्तर है मुख। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन है 16, 18, 22 या फिर 32। सही उत्तर है 32 फीट। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। सही उत्तर है टाइलिन। टाइलिन के द्वारा स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, कार्निया या फिर आंत। इसका सही उत्तर है कार्निया। नया क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं क्योंकि? ऑप्शन है ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। सही उत्तर है ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरोप्सिन। सही उत्तर है रेनिन। नया क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या फिर पेट। सही उत्तर है छोटी आंत। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, रेनिन, टेनिन या फिर रेजिन। सही उत्तर है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या फिर खनिज। सही उत्तर है एंजाइम। नया क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा। सही उत्तर है स्टार्च। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। एक्स है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है यकृत, आमाशय,
छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? सही उत्तर है छोटी आंत। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या फिर उदर। सही उत्तर है उदर। नया क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय समय इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? ऑप्शन है आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, वरक या फिर यकृत। सही उत्तर है यकृत। नया क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन है एक, ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या फिर खनिज। सही उत्तर है एंजाइम। नया क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिन बदल देता है, ऑप्शन है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, या फिर वसा को वसा अम्ल में। सही उत्तर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नया क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज या फिर एमिनो अम्ल या शर्करा। सही उत्तर है एमिनो अम्ल। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है आंत, आमाशय, अग्नाशय या फिर यकृत। सही उत्तर है यकृत। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन है यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर ग्रहणी। सही उत्तर है यकृत। नया क्वेश्चन देखते हैं। पित्त जमा होता है, ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या फिर प्लीहा में। सही उत्तर है पित्ताशय में। नया क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, ऑप्शन है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या फिर ये सभी। सही उत्तर है वसा का पायसीकरण। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, कार्नबर्ग, ब्राउन या फिर हार्वे। सही उत्तर है हार्वे। नया क्वेश्चन देखते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या फिर हृदय। सही उत्तर है हृदय। नया क्वेश्चन देखते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या फिर श्वास क्रिया प्रारंभ करना। सही उत्तर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नया क्वेश्चन देखते हैं।
गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फिर फेफड़ा। सही उत्तर है हृदय। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन है दिल, सिरा, धमनी या फिर कोशिका। सही उत्तर है धमनी। नया क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या फिर पहले जैसा रहता है। सही उत्तर है घटता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। ऑप्शन है ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मेनोमीटर या फिर आर्म बैंड। सही उत्तर है स्फिग्मेनोमीटर। नया क्वेश्चन देखते हैं। जार्विक 7 है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय या फिर कृत्रिम नेत्र। सही उत्तर है कृत्रिम हृदय। नया क्वेश्चन देखते हैं। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है यकृत, वृक्क, हृदय या फिर फेफड़ा। सही उत्तर है हृदय। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड या फिर 0.8 सेकंड। सही उत्तर है 0.8 सेकंड। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। ऑप्शन है 58 बार, 67 बार, 72 बार या फिर 90 बार। सही उत्तर है 72 बार। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है 4। नया क्वेश्चन देखते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन है सीरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका से। सही उत्तर है धमनी से। नया क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 120 mm व 80 mm, 201 mm तथा 110 mm या फिर 90 mm व 60 mm या 85 mm व 55 mm। सही उत्तर है 120 mm व 80 mm। नया क्वेश्चन देखते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, नीचे रहता है या फिर एक समान रहता है। सही उत्तर है बढ़ जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब या फिर 4 अरब। सही उत्तर है 2 अरब। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। ऑप्शन है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पंपिंग स्टेशन की तरह। नया क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है।
ऑप्शन है वेना केवा, एरोटा, केशिका या फिर नीलय। सही उत्तर है एरोटा। नया क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% या फिर शरीर के वजन का 5%। सही उत्तर है शरीर के वजन का 7%। नया क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। सही उत्तर है 5 से 6 लीटर। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4। सही उत्तर है 7.4। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत। सही उत्तर है तिल्ली। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की % मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन है 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82% या फिर 91 से 92%। सही उत्तर है 91 से 92%। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। सही उत्तर है लोहा। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, किडनी या ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है या फिर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। सही उत्तर है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या फिर पैरालिसिस। सही उत्तर है डायलिसिस। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। नया क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। सही उत्तर है लोहा। नया क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या फिर लौह का उपयोजन।
सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या फिर जीव द्रव्य। सही उत्तर है आरबीसी। नया क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सीरा या फिर फुफ्फुस सीरा। सही उत्तर है फुफ्फुस सीरा। साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुस सीरा ले जाती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन है लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, लसिकाणु या फिर श्वेताणु। सही उत्तर है लोहित कोशिकाएं। नया क्वेश्चन देखते हैं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हिप्पेरिन। सही उत्तर है हिप्पेरिन। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी। सही उत्तर है प्लीहा। नया क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। सही उत्तर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर इओसिनोफिल्स। सही उत्तर है इरिथ्रोसाइट। नया क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में। सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। सही उत्तर है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन। सही उत्तर है 120 दिन। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में। सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। नया क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या फिर हृदय। सही उत्तर है अस्थि मज्जा। नया क्वेश्चन देखते हैं। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी। ऑप्शन है का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी। सही उत्तर है की संख्या बढ़ेगी। नया क्वेश्चन देखते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना या फिर रोग प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना।
तीसरा ऑप्शन सही है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन है इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स। सही उत्तर है न्यूट्रोफिल्स। नया क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या फिर जीव द्रव्य। सही उत्तर है डब्ल्यूबीसी। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लीवाइन, वियनर या फिर ल्यूवेनहोक। सही उत्तर है लैंडस्टीनर। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर का पता लगाया था। ऑप्शन है ल्यूवेनहोक, वियनर, लैंडस्टीनर या फिर लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। सही उत्तर है लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। नया क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए बी, ए बी या फिर ओ। सही उत्तर है ए बी। नया क्वेश्चन देखते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए बी, ए बी या फिर ओ। सही उत्तर है ओ। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए बी, ए बी या ओ। सही उत्तर है ओ। नया क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन है शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन है प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक तत्व की कमी के, विपत्ति के या फिर संक्रमण के। सही उत्तर है संक्रमण के। नया क्वेश्चन देखते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से। सही उत्तर है बंदर से। नया क्वेश्चन देखते हैं। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला, RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला या फिर RH माइनस पुरुष और RH माइनस महिला। इसका सही उत्तर है RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती। नया क्वेश्चन देखते हैं। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसका कारण है ऑप्शन है पिता का RH प्लस तथा माता का RH प्लस होना, पिता का RH माइनस तथा माता का RH प्लस होना, पिता का RH माइनस तथा माता का RH माइनस होना या फिर
पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना। सही उत्तर है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। चौथा ऑप्शन सही है, RH प्लस और RH माइनस। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या फिर ओ। सही उत्तर है ए बी। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन है बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह या फिर ए प्लस समूह। सही आंसर है ओ समूह। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन है केवल ए बी और ओ और ए बी या फिर केवल ओ। इसका सही उत्तर है केवल ओ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त समूह ले सकता है। नया क्वेश्चन देखते हैं।